जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस ऐतिहासिक कदम का जो तात्पर्य है वो समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो समाज में अलग अलग वर्गों की अंदर जो एक सामाजिक संरचना है उसको जानने का है। जनगणना कार्य में केवल जाति ही एकमात्र विषय नहीं है, इसमें जेंडर भी है, एजुकेशन भी है, बाकी सामाजिक मानक भी है। और ये सामाजिक मानक सामाजिक स्थिति के आधार पर सरकार की पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो काम कांग्रेस ने किया ही नहीं उसका वो श्रेय किस बात का मांग रहे हैं, मुझे इसी बात पर आश्चर्य होता है। 2 बार वक्त में कांग्रेस ने चेंज किया, भाजपा ने किया, तो कांग्रेस ने तो कई बार चेंज किया। और ये जो कांग्रेस के समय में के रहमान कमेटी बनी थी, के रहमान बेंगलोर के थे, पढ़े लिखे थे, और उनकी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने कहा था कि जो वक्फ की संपत्ति है उसकी देखरेख जो है वो डिजिटल होनी चाहिए। रिकॉर्ड की बात तो उनके समय में आई थी, और ये जो 2013 में संशोधन लाए थे उसमें उस कार्य को उन्होंने पूरा नहीं किया। खुद गृह मंत्री जी ने कहा है कि वक्फ की संपत्ति की देखरेख मुतवल्ली ही करेगा, मुसलमान ही करेगा, लेकिन वक्फ की संपत्ति की जो देरी से चलने वाले जो निर्णय हैं उनके निर्णय के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया है। तो क्या एक न्यायिक आयोग उनको देना जिसमें संपत्तियों का निस्तारण हो जाए, ये तो उनके हित में है, ये पसमानदा मुसलमानों के हित में है, ये गरीब मुसलमानों के हित में है, ये मुस्लिम महिलाओं के हित में है। और ये वो पुरानी सारी रिकमेंडेशन है जो सरकार के सामने विचाराधीन है। और मुझे लगता है, मैं तो खुद कहीं जेपीसी का चेयरमैन रहा हूँ, अभी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री ने इसका जो अध्ययन किया, स्टेक होल्डर से मिले, एकेडमिक से मिले, मुस्लिम समाज के स्कॉलर से मिले, मुझे लगता है जेपीसी ने बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ इस एक्ट को पास किया है। और निश्चित रूप से इस एक्ट के अभी तो सब जुडिस है, लेकिन लागू होने के बाद ये मुस्लिम समाज का व्यापक हितों में भला। एक से चुनाव की लगातार बात है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, पंचायत से पार्लियामेंट्री तक। एक देश एक चुनाव का बिल पार्लियामेंट में लंबित है, अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी भी हुई है, पर शासन की व्यवस्था के लिए, शासन की निरंतरता के लिए, चुनाव में काले धन को रोकने के लिए, 5 साल तक स्थायी शासन चलाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक देश एक चुनाव का विषय बार बार सबके सामने है। और मैं बोलना ये क्या तरीका है भाई? और पंचायत को तय करना चाहिए। गांव में कोई अगर आए और अगर विकास की, आज तक कभी इस गांव में इतनी सारी सरकार की टीम आके बैठे हो तो मुझे बताओ, बात करने का तरीका कौन सिखाएगा? और हम देश विदेश में रहते हैं, 4 दिन विदेश में रह करके आए, रात को 2 बजे आए, सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव में पहुंच गए। हम तो सब समाजों के गांव में गए, हमसे तो किसी ने ऐसी बात नहीं करी जैसी आप कर रहे हो। और मैं आज आपके गांव में इतनी ही बात करूंगा, मैं बहुत धैर्य रखने वाला आदमी, लेकिन मेरे को बदतमीजी पसंद नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, फिर कभी तसल्ली से आऊंगा तो बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।